से, जितना आप अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। ऐसे तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, सबको समझ में आया। सबको लगता है ना कि खुद को बेहतर करना है, सबको लगता है खुद को बेहतर करना है और पावरफुल बनाना है और स्पिरिचुअल होना है और आगे बढ़ना है। कैसे बन पाओगे जब आप अपनी प्रेजेंट सेल्फ को नकारते हो, धक्का मारते हो, तो आपकी ऊर्जा कहाँ लगती है? नकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है और आप वो बनना चाहते हो जो आप नहीं हो। अपूर्ण से पूर्ण का सर्जन कैसे हो सकता है ये बताओ? डार्कनेस से लाइट की ओर कैसे जाया मैम जा एक सकता? बात एक एक कछुए की बात या एक मेंढक की बात करते हैं। जो मेंढक कुएं के अंदर रहता है और मेंढक के लिए वही दुनिया, मतलब पूरा ब्रह्मांड वही है, वही पूरी दुनिया है। मेंढक समझता है कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी परिधि है, इतना बड़ा आसमान दिख रहा है और यही पूरा संसार है। तो पहले हम मेंढक थे, अब उसके बाद उस मेंढक के कुएं में कहीं से एक और दूसरा मेंढक आ गया जो समुद्र में रहता था। वो आके बता रहा है कि भाई इतना बड़ा समंदर है और इतना बड़ा आसमान है, इतने छोटे से कुएं में, इतने छोटे से संसार में तुम कैसे रह रहे हो? तो वो सोचने लगा कि आज तक तो वही मेरे, बात है। हाँ, आज तक तो मेरे लिए यही संसार था, यही पूरा ब्रह्मांड था, इतना बड़ा आसमान था, इतनी बड़ी जगह थी। पर अब ये जब दूसरा आके बता रहा है कि भाई संसार तो इससे भी बड़ा है, तो वैसी हमारी हालत हो गई है। ठीक है, तो अब ये इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलना? पहले तो दूसरे मेंढक को देख के समझ में आता है कि भाई मेरी क्षमताएं और भी हैं, मैं और भी डिजर्व कर सकती हूँ, पर इससे बाहर कैसे निकलना? क्योंकि हमने तो वही संसार देखा है जितना हमें दिखाया गया। कुएं की चार दीवारी के अंदर ऊपर जो आसमान दिख रहा है और उतनी जो गोल परिधि है, उतना ही संसार हमको दिख रहा है। इससे बड़ा तो हम देख नहीं पा रहे। तो हमारे रेफरेंस में जो चीज नहीं है, उससे बाहर कैसे निकला जाए? तो मेंढक को अपनी इस परिधि की मेमोरी जो है ना, उसको भूलना पड़ेगा और उससे पहले के अवस्था में मानसिक रूप से जाना पड़ेगा कि इस जीवन से पहले वाले जीवन में वो कहाँ था। इतना बड़ा संसार इस शरीर में आने के बाद इससे पहले का ब्रह्मांड कैसा था, जब आत्मा रूप में था, आत्मस्वरूप में था, जब शरीर की परिधि में नहीं बंधा था। तो इस जीवन में कुएं में आके गिर गया। और दूसरा मेंढक समुन्द्र का है, जो इतना बड़ा समुन्द्र देखकर भी कुएं में आके पड़ा हुआ है। अब ये बड़ी बड़ी बातें वहां की कर रहा है, पर है तो ये भी अब कुएं के पानी के अंदर ही, उतनी ही गहराई में। जो पहला मेंढक जिसके लिए यही संसार है, वो दूसरा भी समुद्र की बातें करता है, पर है तो पड़ा यहीं पे ही। अब दोनों को बाहर तो कैसे निकलना? रास्ता तो खोजना पड़ेगा, है ना? तो ऐसी परिस्थितियां है, हम जब दूसरों की बातें सुनते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई है, किसी की भी बातें सुनकर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं संसार की, समुन्द्र की, इतने बड़े ब्रह्मांड की, और उसको देखकर आप अपने कुएं की परिधि को मापना शुरू कर देते हो, वो नहीं करना है हमें। सुनकर आप अपने कुएं की परिधि को पहले तो नापना तोलना शुरू नहीं करना है। दूसरा, जिसको सुन रहे हो उसके पास क्या उससे बाहर निकलने का मार्ग है, ये भी जानना है। ठीक है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। अगर उसके पास बाहर निकलने का मार्ग हो, तो वो दूसरा मेंढक क्या करेगा? चल मैं तुझे दिखाता हूं समुंदर कैसा है, पकड़ मेरा हाथ और निकल यहां से बाहर, छलांग मार। तू मार सकता है छलांग, तू तो मेंढक मेंढक है। तो जिसके पास ये चीज हो ना कि वो निकाल सकता है, उसकी बात सुनो और फॉलो करो। कि सबको फॉलो करना जरूरी नहीं है। तीसरी बात पे आते हैं हम, कि जब हम कुछ बनना चाहते हैं, जब हम कुछ डिजर्व करना चाहते हैं, कुछ हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहली नींव क्या होती है? बहुत गहरी बात है, समझ लीजिएगा। पहली नींव क्या रखी होती है हमने? कि हम में कुछ कम है जो हमें और ज्यादा पाना है। यानी कि थोड़ा कम है, मुझे और ज्यादा पा सकती हूं मैं, मुझे और ज्यादा पाना है। जब नींव में ही कम होगा, भरपूरता नहीं होगी, तो हम ज्यादा पा नहीं सकते हैं। तो करना क्या होगा? जो भी है मेरे पास बेहतर है, बहुत है, और उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं। किसी को इतनी सी जगह नहीं मिलती, मुझे तो इतने कुएं जैसी जगह मिली है, इतना बड़ा आसमान भी है, और भी बड़ा आसमान हो सकता है। ईश्वर तेरी कृपा हो तो मैं इससे बड़े आसमान को देख सकता हूँ। तूने मुझे वो क्षमता दी है, मुझे छलांग मारने दो, कोशिश करने दो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप और आगे बढ़ सकते हो। कहां से? नींव में क्या होगा? अबंडेंस। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से जहां हूं, जैसी हूं, पहले वैसे ही स्वीकार कर लूं।
एक्सेप्ट करूं, वहां से मैं और बेहतर की ओर जा सकती हूँ। और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो सकता है, पर नीचे नींव में बेहतर होना चाहिएगा। तो मुझ में क्या अच्छाइयाँ है? अच्छाइयाँ भी मेरी हैं, बुराइयाँ भी मेरी हैं। हर बार बुराइयों को अच्छाई में कन्वर्ट करती जाऊंगी, ट्रांसफॉर्म करती जाऊंगी और बेहतर से बेहतर होती जाऊंगी। हथियार क्या है और बेहतर में जाने का? आपका जो कुछ है उसको छोड़कर कभी भी आप नया नहीं पाओगे। समझ रहे हो? जो फ्रेम आपकी बनी है उस फ्रेम को छोड़कर उसके अंदर नया पिक्चर नहीं बना पाओगे। पहले वो फ्रेम के अंदर जितने दाग धब्बे हैं उसको मिटाना पड़ेगा, सफेद करनी पड़ेगी स्क्रीन को, कंप्लीट वाइट। यानी कि जो द्वैत और अद्वैत का नियम यहाँ पे लागू पड़ता है। सब कुछ ड्यूअलिटी है। कहाँ पे? 3D वर्ल्ड में। अब जब थर्ड डायमेंशन की लाइफ में आते हो, इंडिविजुअलिटी में, यानी कि सेपरेशन में, इंडिविजुअलिटी में, परमात्मा से पृथक होकर आप मनुष्य के रूप में आए, तो आप इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सागर की एक बूंद एक डब्बे में समा गई, एक बॉटल में भरी। ये हमारा अस्तित्व हो गया अभी इस संसार का। जैसे कुएं का मेंढक, समुन्द्र का पानी कुएं में आया है और कुएं का मेंढक बन गए हम। तो वहां से बाहर निकलकर हमें उस समुद्र के अस्तित्व तक पहुंचना पड़ेगा। वो एक बूंद वापस समुद्र में विलीन हो जाए और एक रूप हो जाए, वहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंच पाऊंगी? जब जब ये मैं आता है ना, कि मेरा अच्छा मेरा बुरा, इन दोनों से ऊपर उठकर अच्छाई भी मेरी ही है, बुराई भी मेरी ही है, उससे ऊपर उठकर जब न्यूट्रल होते हो कि हाँ दोनों स्वरूप मेरे ही है, मैं ही काली हूं, मैं ही पार्वती हूं, मैं ही सर्जन करता हूं, मैं ही पालक हूं, मैं ही विनाश करता हूं, तीनों के ऊपर उठ जाते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में आ जाते हैं। और वहां से फिर आगे का सफर होता है कि समग्र ब्रह्मांड में समग्र समुद्र की बूंद के साथ आप एक हो जाते हो। पर सुनने में कितना कठिन लगता है ये सफर। कितने समय में काट पाएंगे, कितने जीवन लगेंगे, हो पाएगा कि नहीं, कब हो पाएगा, ये सब भ्रम है। आप चाहो तो इसी समय कर सकते हो। वो बड़ा सरल है। बच्चा बनना कोई कठिन बात थोड़ी ना है। बच्चे को बड़ा करना बड़ी कठिन बात है।